नमस्कार। आज का हमारा विषय ई ऑफिस में नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जिसे केएमएस भी कहते हैं उसके बारे में है और उसमें भी दो तरह के रोल्स हैं, एडमिन और यूज़र। तो आज हम एडमिन के बारे में देखेंगे। एज सच जो हमने अभी तक वीडियोस ई ऑफिस में देखे हैं वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड ज़्यादातर रहे हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो एक सेपरेट मॉड्यूल कहलाता है ई ऑफिस का, उसी तरह एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक डिफरेंट मॉड्यूल है। तो आज हम उसके एडमिन मॉड्यूल पे कुछ नज़र डालेंगे। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट पहले खोलता हूँ, तो डॉक्यूमेंट की हेल्प से उसको अपन समझेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है, इसमें पहले ये बात है कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स आज हमारे जब हमारे पास ई ऑफिस नहीं है या नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स या जो ऑर्डर्स निकलते हैं उसकी कई कॉपियाँ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जाती हैं। फिर इसी तरह वो रखे रखे किसी कार्यालय में ऑफिस में काफ़ी समय हो जाता है। तो हो सकता है उसको डिस्पोज ऑफ कर दें या वो डॉक्यूमेंट जो है वो मिस हो जाए। एक तरह का उसका मैनेजमेंट जो डॉक्यूमेंट्स का है वो बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत ही दिक्कत वाला होता है, बहुत ट्रबलसम होता है, बहुत ही लेबोरियस होता है। और धीरे धीरे वो डेटा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि एक टॉपिक पे रिलेटेड बहुत सारे सर्कुलर्स ऑर्डर्स निकलते हैं। फिर एनी मोमेंट में हमको उसको सर्च करना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि इतने सारे जो हमारे कागज़ हैं उसमें से किसी चीज़ को ढूंढ के निकालना काफ़ी बहुत ही कठिन काम है। तो उसका एक सॉल्यूशन है हमारा केएमएस, यानी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। वो यूज़र को इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रिएट करने की व्यवस्था करता है, उसको आसानी से सर्च करने की व्यवस्था कर देता है हमें। और इसके साथ हम उसको बहुत आसानी से किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी एनी टाइम उसे जाकर किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कितनी कितनी बार मॉडिफाई किया गया है, कितने यूज़र्स ने उसको मॉडिफाई किया है, यानी एक तरह की उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन्ड रहती है। तो इससे काफ़ी सिस्टम हमारा आसान हो जाता है। अब बात आती है कि केएमएस एक्चुअली हमें क्या-क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो वो हम उसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, चाहे वो पीडीएफ हो, कोई एचटीएमएल हो, कोई एचटीएमएल फाइल हो। अगर एचटीएमएल आप नहीं समझते हैं तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो एक तरह से मतलब एज अ जनरल यूज़र तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। उसके अलावा कोई सी तरह का भी प्लेन टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, कोई नया डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। बिल्कुल इनिशियली स्टेज से उसको बना सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी डॉक्यूमेंट को मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को मुझे एडिट करना है और उसमें मुझे किसी अपने कलीग, कोई दूसरे कर्मचारी अधिकारी जिनको एक्सेस है उनको मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ वो भी एडिट करें। तो मैं उनको भी ये हम लोग पैरेलली एक साथ उस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन एडिटर हमारे पास ये प्रोवाइड करता है। तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एडिटर का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स के लिंक क्रिएट कर सकते हैं, हम फोल्डर वाइज उसको अरेंज कर सकते हैं ताकि हमारा नेविगेशन है, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर में हमारा आसान हो जाता है। उसके अलावा ये एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी हम बना सकते हैं। उसके अलावा हम कोई भी डॉक्यूमेंट कब कब किसके किसके द्वारा चेंज किया गया है वो हम जाकर देख सकते हैं, एक तरह की हिस्ट्री जिसके बारे में अभी अपने बात किया था। और चूंकि ये वर्जन्स हैं तो वो हर बार जो भी चेंज होगा उसका एक नया वर्जन जैसा क्रिएट होगा, तो हमें ऐसा लगता है हमारे नए वर्जन की जगह हमारा पुराना वर्जन वाला ज़्यादा सही था, तो हम पुराने वर्जन में रोल बैक कर सकते हैं, यानी पुराने वर्जन की कॉपी में वापस उसको ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लेटेस्ट वर्जन है तो फिर दोबारा रोल बैक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम डॉक्यूमेंट जो है उसको हम पब्लिश कर देंगे तो दूसरे यूजर्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अलावा हम फोटोज़ को, इमेजेस को, हम वीडियोस को इसमें एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हम इसका एक सब्सक्रिप्शन वाला जो रहता है, जो आपने जनरली देखा होगा कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको एक्सेस अलाउ हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। उसी तरह से हम केएमएस में भी सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सकते हैं। अब हम एडमिन सेटिंग्स की बात करेंगे। एडमिन को बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक वर्कफ्लोज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, रोल्स असाइन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने की उनको पावर रहती है, अथॉरिटी रहती है। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे, जिनको एक्सेस है उनको लॉगिन करने पे राइट साइड में ये देखिए, उनके लॉगिन के पास ही ये जो ऑप्शन एक ड्रॉप डाउन सा आएगा, उसमें एडमिन सेटिंग का
एक ऑप्शन आता है, इस पर हमको क्लिक करना होगा। ऐसा करने पे हमको 4 जो जिनको ये एडमिन सेटिंग का एक्सेस है, तो वो 4 तरह के उसके सब मॉड्यूल्स हैं या मॉड्यूल्स कह लीजिए। तो वो क्या-क्या है, यूज़र रोल मैपिंग, कंटेंट टाइप्स, कंटेंट मेटा डेटा, एडमिन मॉड्यूल्स। तो हम इनको एक-एक करके इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम यूज़र रोल मैपिंग की बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड में देखिए ये यूज़र रोल मैपिंग, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता रहता है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी यूज़र आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किए गए हैं उनकी लिस्ट राइट साइड में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिन, अतुल मौर्य, मोहित शर्मा करके आ रहा है। इनके करस्पॉन्डिंग लास्ट कॉलम में देखिए सेट रोल लिखा हुआ है, यहाँ पे उनको रोल असाइन होंगे। तो यहाँ पे किसी को मैनेजर है, कोई एडमिन है, कोई यूज़र मेंबर है, ठीक है। ये यूज़र मेंबर, देखिए इसमें बात ये है कि जो यूज़र मेंबर जिनको रोल असाइन है वो एडमिन सेटिंग वाला मॉड्यूल उनको एक्सेस नहीं होगा, वो एक जनरल यूज़र है। वो उनको एडमिन रोल जब तक असाइन नहीं होगा मैनेजर एडमिन, तब तक वो एडमिन सेटिंग वाले उस पर नहीं जा सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल हमारा कंटेंट टाइप का है। जब कंटेंट टाइप्स पे आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली कंटेंट टाइप्स का मतलब है कि यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है कि आप कितने तरह के एडमिन जो है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में रख सकते हैं। तो उन टाइप्स ऑफ कंटेंट को यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, मतलब उस कंटेंट टाइप की कैटेगरी, जैसे ए बी सी डी या किसी के नाम होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया कि नोटिसेज हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, कुछ लिंक हैं, यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है तो ये नॉन फाइल है, ठीक है। नोटिसेज है वो फाइल नहीं है, फोल्डरिश, नॉन फाइल, फाइल, इस तरह की कैटेगरीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऊपर तो कीवर्ड सर्च करने का ऑप्शन है, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करके या तो लिस्ट ऑल कर लीजिए तो वैसे ही सारे लिस्ट हो जाएंगे, या किसी पर्टिकुलर को टाइप करके अगर आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्च हो जाएगा। इसके अलावा आप राइट साइड में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसमें नया कंटेंट टाइप ऐड कर सकते हैं। न्यू पर अगर क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये सारी फील्ड्स आ जाएंगी। इनमें हमारे लिए ये जो कंटेंट टाइप, कंटेंट कोड, कंटेंट नेम और हिंदी, ये वाला जो हमारा 4 ऑप्शन है ये मैंडेटरी फील्ड है, बाकी मैंडेटरी नहीं है। इसमें आप डालिए और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए तो एक नया कंटेंट टाइप ऐड हो जाएगा। फिर एनी टाइम हम ये जो चेक बॉक्सेस हैं इनको सिलेक्ट करके इन पे ये जो सिलेक्ट एक्शन आ रहा है इसमें ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो सारे एक्शन आप करके कोई भी एक एक्शन सिलेक्ट करके यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर काम कर पाएंगे, यानी उसमें चेंजेस वगैरह या जो भी है उसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप ये आपका किसी भी टाइम पे आप किसी को भी एडिट कर सकते हैं या डिलीट करने का ऑप्शन है। इसमें जो आप ड्रॉप डाउन में आएगा उसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, शायद एडिट, डिलीट, एक्टिव और नॉन इनएक्टिव करने का साइन आ जाएगा आपके पास। सॉरी, मेरा मतलब ये था कि ये जो साइन आ रहा है स्टेटस का, इससे आपको पता चलेगा कि वो क्या है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो अभी स्टेटस है इसमें ये एक्टिव मोड पे है और जो क्रॉस में आएगा वो इनएक्टिव रहेंगे। ड्रॉप डाउन वाली बात कर रहे थे उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकते हैं। अगर हम डीएक्टिवेट करेंगे तो राइट ग्रीन साइन की जगह क्रॉस रेड साइन बनकर आ जाएगा। अब हमारा थर्ड मॉड्यूल है कंटेंट मेटा डेटा। कंटेंट तो हम जानते हैं कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है। मेटा डेटा अगर आपको याद हो, हम जब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते थे तो वहाँ रिसीट वाले वीडियो में मेटा डेटा के बारे में हमने डिस्कशन किया था। मेटा डेटा मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं मान लूँ हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके मेटा डेटा में कह सकते हैं कि इनका नाम क्या है, तो नाम एक फील्ड होगी। ये किस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं तो डेजिग्नेशन जो फील्ड है, किस पते पे रहते हैं तो वो एड्रेस उनका जो है, ये सारी जो फील्ड कैप्चर करते हैं इसको मेटा डेटा कहते हैं। यानी किसी इन्फॉर्मेशन, अगर हम उस पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन माने तो उनकी बारे में और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस को हम मेटा डेटा कहते हैं। और वो मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होगी उतना ही आसानी हमें होगी फ्यूचर में उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, उस पर्टिकुलर लेटर या कोई भी इन्फॉर्मेशन को ईजिली सर्च करने में। तो कंटेंट मेटा डेटा फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्क्रीन में देखें तो जैसे कि वो टाइप, कैटेगरी, रेफरेंस नंबर, ऑथर, कीवर्ड्स, लैंग्वेजेस, इस तरह के जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये इस हमारे केएमएस में यहाँ पर मेटा डेटा का काम करेंगे। तो आप एनी टाइम, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ऊपर सर्च का ऑप्शन है, लिस्ट ऑल का ऑप्शन है और राइट साइड में ऐड न्यू, हम किसी नए मेटा डेटा फील्ड को भी ऐड कर सकते हैं।
ऐड करने पे जो ऑप्शंस आ रहा है, स्क्रीन आता है हमें नया ऐड करने में, उसमें सब कुछ नॉर्मल वैसा ही है, बस इसमें एक फील्ड जो हमारा इज मैंडेटरी वाला है। अगर आपको लगता है कि मुझे जब भी मैं किसी से कोई इन्फॉर्मेशन कैप्चर करूं तो पर्टिकुलर ये फील्ड जो है वो तो व्यक्ति को फिल करना ही होगा, तो हम इस मैंडेटरी वाले को चेक बॉक्स लगा देंगे, क्लिक कर देंगे, तो ये जब तक वो आगे भरेंगे नहीं, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उसको सेव नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो ये फील्ड नॉन मैंडेटरी हो जाएगी। अब हम फोर्थ मॉड्यूल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। कैटेगरी मतलब आपका डॉक्यूमेंट को आप किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और जनरल लिखा है। इस जैसे आपने लिख लिया कि ये वीआईपी है, ये जनरल लेटर्स हैं, ये नॉन टेक्निकल हैं, ये गवर्नमेंट लेटर्स हैं, ये सिटीजन से आए हुए हैं। इस तरह की आप आपके ऊपर है या आपके डिपार्टमेंट की ज़रूरत के हिसाब से आप कितनी भी कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी ये ऐड न्यू का ऑप्शन राइट साइड में है, बाकी सारे ऑप्शन सेम ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमारे 3 मॉड्यूल थे इस पर्टिकुलर वर्जन में, यूज़र रोल मैपिंग, कंटेंट टाइप, कंटेंट मेटाडाटा, वो सेपरेट देखिए अलग अलग लिंक आ रही है, लेकिन कैटेगरी वाला जो था वो एडमिन मॉड्यूल के अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, अब हम इसी के मॉड्यूल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं एडमिन मॉड्यूल की, इसलिए कैटेगरी इसमें। सेकंड नंबर पे हमारा ऑडियंस है जो अब हम डिस्कस करेंगे। ऑडियंस का मतलब ये है कि मतलब जो लोग उस पर काम कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में है, जैसे उन्होंने एग्जांपल के लिए है कि अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, इनको एक ऑडियंस के नाम दिया है, उनको एक एक कोड मिल गया है 0120 से स्टार्ट होके। एनी टाइम हम इसमें किसी नए ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को भी एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जैसा अभी हमने पहले देखा था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमिन मॉड्यूल्स के अंदर टाइप का। टाइप का मतलब क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस किस टाइप्स के हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए बताया है कि वो सर्कुलर है, वो कोई ऑफिस मेमोरेंडम है, ऑफिस ऑर्डर है, वो कोई सिंपल डॉक्यूमेंट है। तो उस तरह के आप नए टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। एनी टाइम किसी का टाइम जाकर किसी का भी स्टेटस चेंज कर सकते हैं, मतलब एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें सब में कॉमन है। ठीक है जी। फिर टाइप के बाद हमारा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी जैसे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, जो आपके यहाँ काम होता होगा। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि इंग्लिश हिंदी, कॉमनली तो इंग्लिश हिंदी होती है, हमारी तरफ यही होता है। अदरवाइज हो सकता है कि कोई लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है, उन्होंने उदाहरण के लिए उर्दू दिखाया है यहाँ पे। फिर उनका कोई कोड होगा, बाकी आप उसको ही एडिट और अपडेट कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं। फिर लास्ट इस वाले मॉड्यूल में आता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे डॉक्यूमेंट का टाइप आप समझ लिया, मतलब जो अगर जो नहीं जानते होंगे तो अभी कभी ध्यान दिया होगा कि जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ई ऑफिस डॉट पी डी एफ, तो ये पी डी एफ उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, या अगर होता एक्स वाई जेड ऑफिस ऑर्डर डॉट डॉक, तो यानी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वो डॉक जो है उसका एक्सटेंशन है, राइट। तो उस तरह के एक्सटेंशन क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, डॉक क्रिएट कर सकते हैं एक्सएलएस एक्सेल के लिए कर सकते हैं, इस तरह के ऑप्शंस का है। बाकी इसी में वैसे ही आप स्टेटस कोड वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इस किसी को भी एडिट या डिलीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स में। डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स का मतलब ये है कि एडमिन जो है वो जाकर ये देख सकते हैं कि कितनी संख्या में डॉक्यूमेंट्स का क्रिएशन हमारे केएमएस में हो चुका है, यानी हमारी सेंट्रल जो रिपोजिटरी है, सेंट्रल डॉक्यूमेंट कितने किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। या अगर वो जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो एडमिन मॉड्यूल में ये डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स हम देख के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ऊपर माई डॉक्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये कि माई डॉक्स में जाकर वो ये देख सकते हैं एडमिन कि मेरे द्वारा कितने डॉक्यूमेंट्स का क्रिएशन किया गया है। तो राइट साइड में देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है माई डॉक्यूमेंट्स और सेंट्रल डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के दो तरह का आपको कैटेगराइज मिल जाता है। फिर ऊपर इसमें मिल जाएगा कि कितने नोटिस हुए जारी, फोल्डर कितने, लिंक, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, मतलब इस तरह की सब कैटेगरी में डेटा यहाँ पर लिख के आ जाएगा डिटेल। इसमें ये भी है कि जो यूज़र नेम वाली फील्ड है हमारी ऊपर, ये यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी यूज़र एग्जिस्टिंग है वो एक तरह से ड्रॉप डाउन जैसे सबके नाम आने लगेंगे। अगर मैं देखता हूँ आगे वैसी स्क्रीन हो तो ये है, जैसे उन्होंने सिर्फ TES लिखा है अपने फील्ड में, कि ड्रॉप डाउन जैसे सजेशन आने लगे जितने भी लोग TES से जिनके नाम चालू होते थे। तो टेस्ट यूज़र 1, टेस्ट यूज़र 2, टेस्ट यूज़र 3, किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो उन पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा किए गए जितने भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन वगैरह उससे रिलेटेड डेटा हमको मिल जाएगा। इसके अलावा दो फील्ड्स और हैं, मॉडिफाइड फ्रॉम टू। यहाँ पे डेट्स का बस वो चयन कर लें, डेट एंट्री कर लें, तो उस डेट के बिटवीन कितने डॉक्यूमेंट्स का कहना चाहिए क्रिएशन हुआ, उसकी रिपोर्ट हमारे पास नीचे आ जाएगी।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि माई डॉक्यूमेंट जो सेक्शन है, वो डॉक्यूमेंट्स वो तो हैं जो एडमिन ने क्रिएट किए हैं, मगर उसको पब्लिश नहीं किया, यानी वो भी प्राइवेट स्टेट में है, ठीक है। सेंट्रल डॉक्यूमेंट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड एंड, तो जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हुए हैं, चाहे वो किसी के भी द्वारा बनाए गए हों। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी नोटिस की। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपके राइट साइड में स्क्रीन खुलेगी प्रायोरिटी नोटिस की, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसमें आप किसी को देखिए, जैसे यहाँ पे एक मेक प्रायोरिटी नोटिस वो सब में लगा हुआ है, आप किसी पे भी मेक प्रायोरिटी नोटिस पे क्लिक करेंगे तो सामने ऐसा एक पॉपअप खुलेगा। इसमें आपको ऑर्डर डिस्प्ले का, यानी आप जिस किसी को ये इसको फर्स्ट चाहते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे आ जाए, ये सेकंड नंबर पे आ जाए, थर्ड नंबर पे शो हो, तो वो ऑर्डर आप सेट कर सकते हैं और फिर नीचे एक सेव का बटन मिलेगा, उस सेव के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें ये पॉइंट ज़रूर है कि प्रायोरिटी सेक्शन में सिर्फ वही डॉक्यूमेंट दिखेंगे या जो कि पब्लिश हो चुके हों और वो किसी फोल्डर का पार्ट नहीं हो, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट इस सेक्शन में दिखेंगे। तो ये बता रहे हैं कि डिस्प्ले ऑर्डर जो है वो आप चूंकि ऑर्डर कर रहे हैं तो प्रायोरिटी बताएगी आपके नोटिस की, कि भाई जो ऊपर टॉप लेवल पे है वो आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी वाला नोटिस होगा, इस तरह का। और जो लास्ट डेट वाला कहीं जो कॉलम जहाँ जब डेट के बाद आएगी तो वो ये बताएगा कि ये नोटिस की प्रायोरिटी कब तक वैलिड है, उसकी एक डेट। नेचुरली लास्ट डेट जो है वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक। एक पॉइंट ये है कि जो आपने अभी जिसकी प्रायोरिटी सेट की है वो आपका एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी नोटिस वाले उसमें चला जाएगा, और मान लीजिए आप उसको एनी टाइम उसको अगर डिलीट करते हैं तो ये वापस सेट प्रायोरिटी वाले, ये जो सेट प्रायोरिटी वाला नोटिस वाला पार्ट है ऊपर वाला, इसके अंदर वापस आ जाएगा। फिर हमारा आता है ट्रैश। ट्रैश इन जनरल तो हम जानते ही हैं कि जो कुछ हम डिलीट करते हैं वो ट्रैश में जाता है। उसी तरह केएमएस में भी यही है कि अगर आपने कोई भी लिंक्स को, आपने किसी भी फ़ोल्डर को, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट फ़ाइल को डिलीट किया है अगर, तो वो आपके ट्रैश में चला जाएगा जो एडमिन के द्वारा डिलीट किया है। और एनी टाइम जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी ट्रैश से वापस रिस्टोरेशन कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम किसी भी को सिलेक्ट करके, जैसे राइट साइड में उन्होंने उदाहरण दिया है, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। और या तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है यहाँ से हम मैं आगे स्क्रीनशॉट से दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जो मैं बता रहा था कि ये राइट साइड में यहाँ पे ये देखिए, अगर ये डॉक्यूमेंट मैं चाहता हूँ कि ट्रैश से वापस आ जाए, तो राइट साइड में ये जो बैक साइड का एरो है इसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन साइन। हमारा डॉक्यूमेंट वापस, या डॉक्यूमेंट फाइल लिंक जो भी है वो वापस हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम केएमएस एडमिन मॉड्यूल के ऑप्शंस के बारे में देखा। फिर कभी हम इसके यूज़र पार्ट के बारे में देखेंगे कि यूज़र कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि वैसे तो ये कम लोगों के काम का है, लेकिन जिनके भी काम का है उन्हें ये कुछ समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।